ये वृत्त है और वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो मैं इस वृत्त से इस पर स्पर्श रेखा एठो ये खींच दिया, एठो ये खींच दिया, तो बोल बाबा ई और ई इक्वल होगा कि नहीं होगा? बताइए, बोलिए भैया। इफ अ पॉइंट इज आउट दिस सर्कल, इफ अ पॉइंट इज आउट दिस सर्कल या आउटसाइड ऑफ दिस सर्कल, देन फाइंड द नंबर ऑफ टेंजेंट। तो आप जानते हो कि अगर हमारे पास कोई भी वृत्त है और वृत्त के बाहर कोई पॉइंट स्थित है तो उससे हम उस पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक ये खींच दिए और एक ये। और तुम्हें यह भी पता है कि दोनों आपस में इक्वल होती है, यानी ये वाली और ये वाली इक्वल होंगी, इतना तो पता है। अब ये मत कहना कि इतना भी नहीं पता सर जी। अब इतना पता है तो फिर क्या है, अब तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। देखो, तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि ए जो है वो इस वृत्त के बाहर स्थित है और यहां से एक स्पर्श रेखा ये खींची गई, एक स्पर्श रेखा ये, का ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगी? बोलो भैया, ये बाह्य बिंदु ए है, ए से एक एपी खींची गई है, एक एस, क्या इक्वल नहीं होंगी? इक्वल होंगी ना। तो बस यही काम करना है, ठीक है ना। तो बस यहां पर हम जब सिद्ध करेंगे तो आप लिख लेना सिद्ध क्या करना है, डायरेक्ट हम इसकी उपपत्ति करते हैं, डायरेक्ट इसकी उपपत्ति करते हैं हल डाल करके। लिख लोगों ने क्या दिया है, हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है यही चीज जो लिखे हैं, ये ए बी और प्लस का सी डी बराबर में ए डी प्लस का बी सी। अब देखो इसके सिद्ध में जब हम इसको सिद्ध करेंगे तो हम एक वो परिभाषा जरूर लिख देंगे, एक बार लिख देंगे उसके बाद सब जगह लगा देंगे। क्या लिखेंगे कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से लिखेंगे, वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर, वृत्त पर खींची गई, खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, स्पर्श रेखाओं की लंबाई, स्पर्श रेखाओं की, स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, बराबर होती। भैया वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। डन है। अब मैं आपको दिखाया ना, यहां पर ध्यान देना, अब आपको ये ध्यान देना है, डायरेक्ट करूंगा मैं। देखो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि ए से पी खींची गई है एपी और एएस, तो क्या एपी और एएस बराबर नहीं होंगी? सो हम कह सकते हैं कि जो एपी है वो एएस के साथ इक्वल है। ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किसी कोई प्रॉब्लम है? डन है मेरे भाई, परफेक्ट। अब देखो तुम्हें पता है कि मुझे ए बी या सी डी कैसे चाहिए। अगर मुझे ए बी चाहिए, सोचो अगर मुझे ये पूरा ए बी चाहिए तो एपी में मुझे बीपी को भी ऐड करना पड़ेगा, ये बात तुम्हें सोचना पड़ेगा। अगर मुझे एपी के साथ बीपी लूंगा तभी जाके ये पूरा ए बी मिल पाएगा। तो इसका मतलब अब मैं ले लूंगा इधर से, इधर से इस बी पॉइंट से, तो बी पॉइंट से एक स्पर्श रेखा ये है और एक स्पर्श रेखा ये है, तो ये भी दोनों इक्वल होंगी ना। तो लिखने का तरीका को भी ध्यान रखना कि मुझे अभी ऐड भी करना है तो एपी के साथ ही इधर वाला इधर ही ऐड करेंगे, इधर वाला इधर ऐड होगा, इधर वाला इधर, तो एपी की तरफ ही मैं इस बीपी को रखूंगा। रखने को तो भैया तुम इसको क्या लिख सकते हो, लिखने को तो तुम इसको बीपी बराबर बीक्यू लिख दो, चाहे तो तुम चाहो तो बीक्यू बराबर बीपी लिख दो, लेकिन अभी हमारे लिए भी कंफ्यूजिंग हो जाएगी। इसलिए मुझे जिधर चाहिए उधर ध्यान रुका, मुझे एपी के साथ ही बीपी चाहिए तभी पूरा एबी मिल पाएगा क्वेश्चन में, इस बात को ध्यान रखना। तो देखो एपी के साथ मुझे बीपी चाहिए, इसलिए मैं बीपी को भी उधर ही रखूंगा जिधर मेरा एपी है। तो बीपी बराबर क्या बीक्यू नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं बाह्य बिंदु से, तो बीपी बराबर बीक्यू। तो इस बात को भी लिख देते हैं यहाँ पे, बीपी बराबर बीक्यू, बीपी बराबर बीक्यू। इक्वेशन नंबर सेकंड। किसी को समस्या हो रही है क्या ये दो इक्वेशन बनाने में, कोई प्रॉब्लम? अब देखो, अब इन दोनों को अगर तुम जोड़ दोगे तो एपी और बीपी मिलकर के तुम्हारा एबी तो मिल जाएगा, है ना। अब देखो मुझे सीडी भी उधर ही चाहिए, सबको जोड़ करके। तो अगर मुझे सीडी उधर चाहिए तो सीडी के लिए मुझे कहां बढ़ना पड़ेगा, यहां पे। तो अब तुम यहां पर देखो ध्यान से फिर से कि ये बाह्य बिंदु से ये स्पर्श रेखा एक ये खींची गई है और एक ये खींची गई है, ये है ना। तो सी आर में ही डी आर जोड़ना होगा तभी जाकर उधर हमारा सीडी मिलेगा, इसलिए मैं सी आर को उधर रखूंगा और सी क्यू को इधर, क्योंकि ये दोनों इक्वल है फिर से। तो सी आर बराबर सी क्यू हो जाएगा ना, तो यहां पर फिर से लिख देंगे सी आर बराबर सी क्यू। तो लिखने का तरीका भी बहुत जरूरी है, अगर लिखने का तरीका इसको इधर उधर कर दिए ना तो तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। देन है एंड थर्ड इज व्हाट। अगर हम थर्ड वाले कंडीशन की बात करें तो देखो अब तुम्हें सी आर में क्या चाहिए, सीडी के लिए सी आर में जब तुम डी आर ले लोगे, इसलिए मुझे अब डी आर को उधर लेना पड़ेगा, मुझे डी आर को उधर ही लेना पड़ेगा जिधर हमारा सी आर था।
है ना। तो सी आर जिधर था उधर ही मुझे डी आर लिखना पड़ेगा, तो डी आर हमारा इस डी एस के इक्वल होगा, क्योंकि ये बाह्य बिंदु से ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा बराबर होगी। तो डी से एक स्पर्श रेखा, ये एक स्पर्श रेखा, ये तो डी आर बराबर डी एस लिख देंगे। तो इधर हम लिख देंगे डी आर, इधर डी आर और बराबर में इधर सी आर। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फोर्थ है हमारा ये। एक बार बता दो सभी लोग, जे बाबू आपका मेन फार्मूला है। जया कुमारी लिख रही हैं कि सर जी आपने तो पूरा वाइट ही निगल लिया था, कैसा था सर? अरे भैया बहुत मीठा था, मन खराब हो गया है मेरा, बहुत ज्यादा मीठा था, पूरा मीठा था यार। उसमें केक होता तो उसका टेस्ट अलग रहता, इतना मीठा जैसा मैं क्या ही बताऊं, बहुत मीठा था यार। ऊपर से पूरा मुंह में डाल दिया, मुंह भी नहीं चलाने आ रहा था मुझको। चलो किसी कोई प्रॉब्लम? एक बार बता दो ये सारा मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपको इन्हें जब ऐड करोगे तो ये दोनों ऐड करके तुम्हें देखो ए बी दे देंगे। आप फिगर में देखो, जब हम ऐड करेंगे सभी को तो एपी और बीपी मिल करके, और इधर देखो सी आर और डी आर मिल करके हमें अभी इधर जो है कि नहीं, इधर मुझे सी डी चाहिए तो सी डी मिल जाएगा। और इधर देखो ए एस, ये ए एस वाला है, और दूसरा कौन सा है डी आर बराबर क्या है भैया, डी आर बराबर डी एस है, ये डी आर बराबर डी एस है यहाँ पे डी एस। तो उधर देखो अगर हम डी आर और डी एस ले लेते, सॉरी ए एस और डी एस ले लेंगे तो देखो मुझे इधर वाला पार्ट मिल जाएगा ए डी जो चाहिए था, और मैं इन दोनों को जब ऐड कर लूंगा तो इन दोनों से मुझे बी क्यू और सी क्यू से बी सी मिल जाएगा, तो दोनों काम हो जाएगा हमारा। डन है? एक बार मुझे बता दो किसी को भी कोई समस्या तो? डन है? ठीक है, चलो यहाँ पर हमारा डी एस होगा। अब मैं इन सबको ऐड करूंगा। देखो आपको फिर से फिगर में समझा देता हूँ, फिगर में एक बार फिर से समझने की कोशिश करो। हमारे पास ये बाह्य बिंदु था, तो इस बाह्य बिंदु ए से एक स्पर्श रेखा ये और ये खींची गई, तो आपको पता है बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है, तो एपी बराबर ए एस लिख दिया। देखो एपी बराबर ए एस, पहला इक्वेशन देखना, एपी बराबर ए एस, हाँ सही कर दिया आयुषी, ठीक है ना, एपी बराबर ए एस कर दिया। फिर मुझे एपी की तरफ ही बीपी चाहिए, तभी मुझे एबी पूरा मिलेगा। तो मैंने इस बाह्य बिंदु से ये दो स्पर्श रेखाएं देख ली खींची गई हैं, तो ये वाली स्पर्श रेखा इस रेखा के साथ बराबर होगी, स्पर्श रेखाएं है ना बाहर बाह्य बिंदु से खींची गई, तो ये हमारा जो बीपी है और बीक्यू है वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो बीपी बराबर बीक्यू लिख दिए। एंड अगेन अगला देखो तुम ध्यान से, अब मैं इस सी पॉइंट को लिया, तो सी पॉइंट से एक ये डी आर सी आर खींची गई है और एक ये खींची गई है, तो क्या ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं होंगी? बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा फिर से खींची गई, इसीलिए मैंने एक बार ही ये बात पूरी लिख दिया, क्योंकि इसमें यही प्रमेय हर बार लग रही है। तो ये सी आर और ये हमारा सी क्यू इक्वल नहीं होगा क्या, तो वही लिख दिया हूँ सी आर बराबर सी क्यू। एंड फोर्थ में अगर आप देखोगे तो जिधर सी आर है उधर ही मुझे डी आर लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरा मिलकर के सी डी बनेगा, इसलिए डी आर बराबर ये तुम्हारा डी एस ले लेंगे, है ना। ये बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा है, तो डी आर और डी एस इक्वल, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके 4 इक्वेशन बन चुके हैं। अब सभी को ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 2 और 3 4 को ऐड करने पर लिख देते हैं सभी, यहाँ पूरा यहाँ लिख देते हैं सभी समीकरण को, क्या हो गया भैया कर गया क्या बोर्ड, अब लिखेंगे सभी समीकरण को जोड़ने पर, अब देखो जितने भी समीकरण सबको जोड़ देते, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, हमारे पास इधर क्या एपी और बीपी, एपी प्लस बीपी बरा, और फिर प्लस क्या है सी आर प्लस डी आर, प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल में देखो इधर ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू, एंड प्लस में क्या है सी क्यू प्लस डी एस, डी क्यू प्लस का चेक करो। डन है? अब तुम साफ साफ देखो ये तुम्हारा एपी और बीपी, यहाँ पर देखो ध्यान से, फिर आप इनको देखो एपी और बीपी को और सी आर और डी आर को, देखो क्या बन जाएगा इन फिगर से। अगर तुम एपी और बीपी, एपी और ये बीपी मिलकर क्या पूरा ए बी नहीं बना रहा, बन रहा ना, इसकी जगह हम ए बी रख देंगे और प्लस ये सी आर और डी आर। देखो अगर आप देखोगे ध्यान से तो सी आर कहाँ है, सी से आर तक और डी से आर तक, तो बेसिकली सी डी या डी सी बन जाएगा पूरा। तो देखो इसकी जगह हम सी डी रख सकते हैं इक्वल टू में, देखो ए एस और डी एस, देखो मैं तुमको यहाँ पर ही समझा देता हूँ, देखो ए एस और डी एस को इन सब दोनों को एक साथ रख लो, तो जब तुम ए एस और डी एस को एक साथ रख लेते हो तो क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से ए एस और डी एस, तो पूरा ए डी नहीं आ जाएगा, तो मैं इसकी जगह पे ए डी रख सकता हूँ, ए डी, ठीक है ना, और प्लस ये बी क्यू और सी क्यू आपस में एक साथ हो जाएंगे। देखो बी क्यू और सी क्यू, ये बी क्यू है और ये सी क्यू, पूरा बी सी नहीं बन रहा, अरे भाई चेक कर लो मित्र, यही तो सिद्ध करना था, अब जो सिद्ध करना है वो आ गया, बात खत्म, सिद्धम चेक कर लो भाई साहब।